होली की तैयारियों के साथ साथ मंदिर भी मेरा क्लीन पूरा हो चुका है और बाकी सारे कपड़े धोंगे भी, वस्त्र में इनके, भगवान जी के आसन वगैरह, और मंदिर साफ कर दिया है पूरा। तो चलो तब तक मैं दूसरा आसन बिछा देती हूँ, है ना, भगवान जी को विराजमान कर देते हैं। बाकी जब ये सूख जाएंगे फिर अच्छे से लगाऊंगी मैं। मंदिर के सारे कपड़े धुल चुके हैं और मैंने लड्डू गोपाल के ना सब कपड़े धो के रख भी दिए हैं। ये एक ड्रेस बची थी मंदिर के अंदर, तो वो अब धोई है मैंने और इसको भी रख दूंगी। उसमें तो नहीं रख पाऊंगी क्योंकि वो मैंने रख दी है उठा के ऊपर, और बाकी रख दूंगी अच्छे से। और ये सारे वस्त्र जो है ना, आसन और चुन्नी माता रानी की, सब धो दी है मैंने। बाकी मैं ये वाला आसन, ये वाला जो ये रेड कलर का है ना, बड़ा दीपावली पे जो लाए थे हम, अब मैं नहीं बिछाऊंगी इसको अभी। ये बिछाऊंगी अब नवरात्रों में। और वैसे ये बिछा रहा है, धो धो के मैं बिछाती रही थी, लेकिन अभी नहीं बिछाऊंगी अब। और इनको, फ़ोन बंद हो जा रहा है भाई मेरा एकदम से। चलो मैं ये कपड़े जो मेरे मंदिर के कपड़े हैं, भगवान जी के आसन वगैरह, सब फैला देती हूँ धूप में। मशीन में नहीं सुखाती हूँ मैं, धूप में ही फैलाऊंगी। और जाड़ों में तो सुखाने पड़ रहे थे अंदर, कपड़े के अंदर रख दे रही थी ना मैं, चादर, साफ चादर लेके। और जो पीला कपड़ा नहीं है मेरा मंदिर का, तो उसमें लपेट के अंदर तब सुखा रही थी मैं इन कपड़ों को, मशीन को अच्छे से धो के। लेकिन अभी जब से धूप हो रही है ना, शिवरात्रि से एक एक दो बार पहले से मैं ऐसे ही सुखा रही हूँ, क्योंकि धूप ना बहुत तेज़ हो रही है, तो ऐसे ही सूख जाएंगे। और बाकी पूरा दिन है। जाड़ों में लगता था कि जल्दी से धो दें, फिर धूप निकली है फिर चली जाएगी। तो चलो मैं फैला के आती हूँ, और तार अलग से बांध के ना तभी सुखाती हूँ मैं। उन कपड़ों में तार में नहीं डालती मैं जिसमें हमारे कपड़े डलते हैं। चलो, विशाल से, मार्केट से हम लोग आ गए हैं और होली की शॉपिंग हो गई है हमारी। 2 पिलो लिए हैं, ये अच्छे हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है कवर का। और ये चकला लेके आई। बेलन तो नहीं लिया मैंने, बेलन अच्छा है, ये ख़राब हो गए थे मेरे पुराने वाले चकले के ना, तो ये लेके आई हूँ। और पीनट, मूंगफली के दाने जो कि ख़त्म हो गए थे और शायद काफ़ी दिन के बाद आए हैं, और इनको सब खा लेते हैं, आनिया भी, सरंजी भी। और 2 बिस्किट के पैकेट लिए हैं। नमकीन मैंने बना कर दी, मैंने कहा इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं और नमकीन है घर में, तो ये 2 बिस्किट के पैकेट लिए। मैक्रोनी आ गई है क्योंकि मैक्रोनी खाई जाती है बहुत हमारे यहाँ, तो मैक्रोनी ले ली है। और पोहा तो अभी लेके आई थी मैं कुछ दिन पहले। बाकी चने का पैकेट है, कुछ सामान मार्केट से लिया है, और बूंदी का पैकेट, नहीं जी मॉल से बूंदी का पैकेट है। और ये है रंग, अभी 1 मिनट, नारियल 2 आ गए हैं। और ये है बूरा, और जी मींगे, एक ये होली के समय अच्छा लगता है, मुंह में डालो मुखवास। किशमिश है, किशमिश रखी है और मैं ले आई हूँ थोड़ी और बाकी चिरौंजी, इसमें क्या है, लौंग है, क्योंकि ना 11 होगी, तो लौंगे भी थी लेकिन पूजा के लिए नहीं सही रहती है। अब नवरात्रि भी आ रहे हैं तो मन का ले लेते हैं पैकेट। बादाम और घी, और क्या है, चिरौंजी, और इसमें क्या है, एक गरम मसाला का पैकेट, पूरा मिला के ना तब पीसूँगी। और लेके आई हूँ मैं पानी पूरी का मसाला, 1 पैकेट इसका, और 1 छोले मसाला, थोड़े थोड़े रह गए थे ये दोनों। तो गोलगप्पे का पैकेट भी आया है भाई 1, क्योंकि होली के समय अच्छे लगते हैं। और इसमें क्या है, मींगे,
मैदा, और एक ये है मैदा। और फ़ोन बंद हो जा रहा है, बैटरी मेरी डाउन हो रही है। मैदा, एक सूजी, 2 पैकेट लिए मैदा के, 2 नहीं 3 है, 1 2 और एक इधर है 3 पैकेट है मैदा के। मैदा 1 2 3 4 है, 2 किलो है। और पैरों से हटा रहा है अरू, सारे थैले घर इकट्ठे हो गए। तो बस यही है हमारी शॉपिंग होली की। और बाकी ये है रंग, रंग इधर रखेंगे। एक ये लेके आई मैं मार्केट से, और पिचकारी आई है भाई, ये देखो छोटू सी। बच्चे छोटे थे तब लेते थे, अब बच्चे हो गए हैं बड़े, खेलते भी नहीं है, गुलाल से ही खेलते हैं। लेकिन लेके आई है निष्ठा अरू के लिए भिगोने को। अरू को मत भिगो ना, हम अरू को कभी नहीं भिगोते। ये रोली और लड्डू गोपाल की ड्रेस के साथ थी ये, तो रोली ये है। और मुझे बताना मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी है, बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो, एक रोली की है, ख़त्म हो रही थी, और इसको अलग रखती हूँ मैं, पूजा का सामान है। और एक ये है रंगों वाली डिब्बी, ये देखो बस। और सरन जी को तो खेलने का शौक है ही नहीं। बाकी फ्रूट वगैरह मैं सरन जी के साथ ले आई, तो उनको रखती हूँ उठा के। तो जी बस यही है हमारी होली की शॉपिंग। को लिए नारियल पानी, तो इनको अभी चाकू से खोलती हूँ, कटवा के लेके आए थे वहीं से। गैस मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है, क्योंकि पूजा का खाना बनेगा। और बाकी मैं ढक देती हूँ टॉवल से, चूल्हा ना शाम को साफ कर दूँ, लेकिन फिर भी चूहे वगैरह आते हैं। और हालांकि टॉवल के ढके हुए में क्या जो अंदर जाएंगे, लेकिन पूजा खाना बनेगा तो पूरी किचन मतलब स्लिप तो हो ही गई सुबह। गैस भी साफ कर लिए, और अभी रखूँगी खीर बनने के लिए। चलो, मैं नहा के आ गई हूँ, बाकी सारे काम चल रहे हैं। साफ सफाई हमारी सुबह ही निपट गई। बालकनी की बाहर की सरन जी कर रहे हैं, बाहर की सफाई सरन जी कर रहे हैं, अंदर सारी हो चुकी है। बाकी यहाँ पे ना ईजी का पूरा डब्बा गिर गया, पता नहीं कैसे गिरा, या तो वो हवा से गिरा होगा, ऐसे यहाँ ना रखा रहता है मशीन के पास में, तो पूरा गिर गया। बताया था आनिया ने, कह रही मम्मी पूरा जो ईजी का डब्बा है ना पूरा उल्टा पड़ा हुआ है, अरू भी घुस जाता है उधर, बैठता है जैसे, हो सकता है उससे गिरा हो, या मैंने या सरंजी ने मशीन लगाई हो तो वो ढक्कन ढीला रह गया। ना ही मुझे याद आ रहा, ना ही सरंजी को, पूरा नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, होते रहते हैं, क्या करें, है ना। और जानबूझ के तो ना ही वो रखेंगे, ना ही मैं रखूँगी, ना ही अरू गिराएगा। अरू मेरा बहुत समझदार है, किसी चीज़ में मुँह नहीं डालता है, पता है वो। इतनी चीज़ें हमने सुखाई, पास में नहीं जाता उन चीज़ों के बिल्कुल, नहीं तो होता है ना थोड़ा। और मीठे को ज़रूर सूंघता है वो, तो ऐसी मीठी चीज़ें कुछ थी ही नहीं। बाकी अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। और आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, मतलब होलिका दहन, होलिका वाली पूर्णिमा। और आज शाम को ही कह रहे हैं कि मतलब होलिका दहन कर देंगे, क्योंकि वो हो रहा है, ग्रहण लग रहा है कल, इस वजह से। तो परसों है होली, और आज है होलिका दहन यानी कि होलिका पूर्णिमा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं, और बच्चे मेरे तीनों सो रहे हैं। बाकी होलिका दहन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। सभी की लाइफ में ये दिन बहुत बहुत हंसी खुशी के साथ आए, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना। और मैंने बोला था ना कि मैं मतलब बाहर तो ना धूल और वो बहुत ज़्यादा हो रही है। धीरे धीरे मेरे बच्चे भी उठने लगे हैं, आनिया उठ के आ गई है। मैं बोलने वाली थी, तीनों बच्चे मेरे सो रहे हैं और उनको डिस्टर्ब नहीं किया है। बाकी अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं, और हम लोग उठे थे 5:30, सरन जी और मैं। तो सारी हमारी सफाई हो चुकी है, बाकी बाहर की थी थोड़ी, बाहर भी हो गई थी, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई थी। सरन जी कहती मैं धुलाई कर दूंगा, क्योंकि ईजी का ना पूरा डब्बा कल नीचे गिर गया, शायद थोड़ा बहुत बचा हो उसमें, जैसे
तले में रह जाता है, बाकी पूरा नीचे गिर गया। तो शाम कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोए थे, जो नहीं धुलने वाले थे वो भी धोए, मतलब अभी नहीं था उनका टाइम उनको। तो चादरें वगैरह सब जो कॉटन की थी ना ओढ़ने की, वो सब निकाल दी है, और वैसे अभी हल्की गर्म ही ओढ़ रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। और आज सुबह कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, जब हम उठे थे ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी। पानी भी ना ऐसा हो रहा था जैसे जाड़ों में नहीं, दिसंबर के महीने में हाथ में मतलब डालो तो एकदम से करंट जैसा लग रहा है, ऐसा हो रहा था पानी आज। नहीं तो डेली पानी बहुत अच्छा, उतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन आज ठंडा है थोड़ा मौसम। हालांकि धूप निकल रही है और बातें बहुत सारी हो गई। अभी चलते हैं किचन में, खीर रख के आई हूँ बनने के लिए मैं, और मैं सोचा चलो पहले करते हैं वेलकम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है दिन में। अनिष्का आ गई है घर में, रह मतलब चहल पहल शुरू हो गई है, रौनक हो गई है, और हम चारों पाँचों खूब शुरू हो जाते हैं। बाकी कल मैं अनिष्का के साथ बारात में कहाँ गई थी, मैं बाजार भी गई थी। अभी भी पता है बोल कुछ रहा है निकल कुछ रहा है, तो बाकी बातें करूँगी मैं बाद में। चलते हैं किचन में। हाँ, सारा ये सामान यहीं लेके आ गई थी आनिया के कमरे में, क्योंकि उधर अनिष्का वगैरह ये तीनों सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आनिया, अनिष्का और अरु, मेरे बच्चे तीनों उधर। हालांकि वो मेरी वजह से जा नहीं रहा था ना किट्टू कल साहब, उसको ये हो रहा था मम्मी ही जाएगी इधर तब सोऊंगा मैं मुश्किल से उसको तब की दे दे के सुला के आई, पता है बिल्कुल बच्चे की तरह है वो। चलो किचन में चलते हैं, खीर रख के आई हूँ, बाकी करते हैं आगे काम। ड्राई फ्रूट वगैरह कट करूँगी और सूट पहनूंगी पूजा के समय, 11 होगी आज हमारे वहाँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं बनाऊंगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाऊं। हालांकि पूजा की कहते हैं ना कुछ चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। तो चलो, और ऐसा कुछ नहीं है, हमारी वही सिंपल पूजा होती है 11 जो हम नवरात्रों में करते हैं। हाँ, हमारे साल भर के देवी देवता जो होते हैं, सफाई करिए भाई बहुत ज़्यादा किट्टू, तो कुल देवी देवता सभी की पूजा होती है ना। चलो फिर खाने कट कर लिए हैं, अभी काटूंगी और जो है एक दो, बाकी थोड़े काजू और बादाम भी निकालूंगी, सारी ड्राई फ्रूट कट करके, और गोला थोड़ा सा मैं ग्रेट करके ही डालूंगी। अभी ऐड कर दूंगी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है मैंने, इनको अच्छे से मिला लूंगी। लिया है, और एक बात बताओ, पहले इसको निकालूंगी इसको भी। इस परात में ना आटा बहुत बहुत अच्छा लगता है सच में, क्योंकि बड़ी जो परात में आटा लगाती थी ना, तो वो पूरा फैल जाता था, सारे में इकट्ठा करना पड़ता है। इसमें उतनी ही जगह में लगाना है और अच्छे से लग गया। मैंने कहा ये बहुत अच्छी लगी मुझे परात। बाकी आटा लगा दिया है, बच्चे उठ गए हैं और हेल्प कर देंगे, लेकिन पूजा की जो होंगी ना वो मैं ही बनाऊंगी। तो चलो पहले बनाते हैं पूड़ियाँ, थोड़ी देर रेस्ट होने देती हूँ आटा ना, 5 से 10 मिनट, फिर बनाएंगे। और पूड़ियाँ बननी स्टार्ट हो गई है, पहले बना रही हूँ पूजा की, पूजा बना लिया है, और पूजा करके फिर बनाऊंगी इन लोगों के लिए। तो पहले पूजा करेंगे, वो जरूरी है। पूजा हो गई है, खीर पूड़ी पुआ इन्हीं से होती है आज के दिन। कद्दू की सब्जी भी बना रही हूँ, कद्दू छौंकने की तैयारी हो गई है। अनिष्का ने कट करके दिया है और बहुत पतला पतला दिया है, जल्दी भी बन जाएगा ये चलो, कद्दू छौंकने की हो गई है तैयारी। मैंने इसमें एक साबुत लाल मिर्च बड़े साइज़ की, एक छोटे साइज़ की हरी मिर्च, और हरी मिर्च बहुत तीखी है ये, तो मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की है, क्योंकि कल चटनी ना बहुत तीखी हो गई थी। नीचे है मेथी दाना, तो बस 2 से 3 चीज़ें ही जाएंगी इसमें, और ले ली है हींग। चलो लगाते हैं तड़का। लहसुन प्याज वगैरह नहीं जाता है कद्दू में, कभी नहीं डालते हैं। आज तो वैसे भी पूजा हुई है तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो छौंकते हैं। पूजा की पूड़ी ही बनाई है मैंने, बाकी मैंने ऑयल निकाल के इसी में छौंक दिया है कद्दू सरसों के तेल में। और अभी मैं चाहूँ तो एल्युमिनियम भी की कढ़ाई भी है और नॉन स्टिक भी है, लेकिन मैं यूज़ कम करती हूँ उनको। और कद्दू बन जाएगा फिर हम अपने खाने के लिए इसमें पूड़ी बनाएंगे। कद्दू मैंने छौंक दिया है, टमाटर जाएंगे बाद में, जब ये आधा गल जाएगा ना तब ऐड करूँगी। बस सिर्फ इसमें नमक जाएगा, और अभी मैं कुछ नहीं डालूँगी। बाकी हल्दी मिर्च वैसे मसाले कुछ भी यूज़ नहीं करते, मतलब नहीं डालते हैं इसमें। हम सिंपल ऐसे ही बनाएंगे और बहुत स्वाद बनता है सच में। आप एक बार सिंपल बनाकर देखिए, अगर मसाले डालते हो एक्स्ट्रा वाले तो। अभी पूजा हो गई है तो मैं आ गई हूँ कद्दू चेक करने। सरन जी को जाना है तो जल्दी हो रही है थोड़ा, और ये आधा पक चुका है। अभी इसमें ऐड कर देती हूँ क्या कहते हैं टमाटर, तो ये बाकी है वो टमाटर के साथ पक जाएगा। अगर आपके पास अमचूर है या खटाई है तो वो ऐड कीजिए, टमाटर मत डालो, बहुत स्वाद आता है सच में। मेरे पास नहीं है
और अमचूर पाउडर मैं नहीं लाती, बहुत कम होता है कि मैं लाऊँ। तो इसमें जाएंगे अभी टमाटर। चलो कट करते हैं। और टाइम हो रहा है अभी 8:30 के लिए। टमाटर 3 से 4 मैं सोच रही हूँ एक हटा दूँ, क्योंकि बहुत खट्टा हो जाएगा, फिर इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो इसको मैं हटा रही हूँ। और बाकी इन 3 को कट करूँगी। और देसी टमाटर है तो ये काफ़ी खट्टे होते हैं। चलो फटाफट से इनको काटते हैं। जूस ना इनमें ज़्यादा होता है, और जो हाइब्रिड वाले होते हैं ना, वो स्वाद नहीं होते, वो बहुत कम होता है। जब नहीं मिल रहा ये तब कहीं लेते हैं, नहीं तो मैं बस हमेशा देसी ही टमाटर लाती हूँ। तो चलो इनको कट करके डालती हूँ कद्दू में। अग्नि देव को पूरी चढ़ाई थी, तो गैस भी साफ कर देती हूँ। ये इसमें गाय की जाएंगी ना ये सारी चीज़ें, तो बस लौंग निकाल लेती हूँ और सब जाएगा गाय माता के लिए। सुबह का खाना पीना हो गया है, बाकी रोटियां ही बनाई हैं मैंने, पता है। ये देखो बच्चों ने वो नहीं खाई, क्या कहते हैं, पूड़ियाँ नहीं बनवाई, रोटी बनाई है। शाम को बनेंगी पूड़ियाँ, करी पापा होंगे ना शाम को। दोपहर में बनेंगे चावल आलू की सब्जी के साथ। तो करिए कद्दू हम पूड़ी से शाम को खाएंगे जो बचा है। और रोटी से खाया है अभी। बाकी रायता बनेगा दोपहर में, और बनेंगे चावल। और आनिया की देखो कारिस्तानी में बताती हूँ, एक एक दाना रखती है। ये देखो मैं इसी वजह से ये कटोरी बचा के रखी हुई है, मतलब बचा के क्या, धुलेंगे बर्तन। और बाकी अनुष्का ने भी ये इतना बचाया हुआ है, लेकिन उसने ढंग से खाया है। आनिया की देखो ये एक एक मेथी का दाना बीन के रखा है। चलो अब चलते हैं, बर्तन धोएंगे। सब काम से निपट के दूध बॉईल कर रही थी मैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बॉईल हो गई है, और आनिया बॉईल हो गई है, दूध बॉईल हो गया है। आनिया बॉईल हो गई है। आनिया बॉईल नहीं हो गई है। आनिया कह रही है खीर मोटी, वो मोटी क्या यार, आनिया कह रही है खीर मीठी हो गई है। आनिया बॉईल हो गई है। देखा हमारे घर में ये हो रहा है। आनिया कह रही है आनिया मोटी हो गई है, नहीं बॉईल हो गई है। बॉईल मतलब दूध हो गया है। क्या यार, ठीक। चलो इसको ढकती हूँ। अभी बन रही है सब्जी, सिंपल आलू की। सरन जी कह रहा है भंडारे वाली आलू की सब्जी बनाना, तो मैंने मटर वगैरह कुछ ऐड नहीं की है, सादा बन रही है। खीर बची है वो मैंने डोंगे में लौट दी है। और दोपहर में बन रहा है आलू का रायता बूंदी का। आनिया ने मना कर दिया दोनों ने कि मम्मी आलू की सब्जी बन रही है तो आलू का रायता बना लो, क्योंकि आलू बॉयल हुए हैं। तो इसको मैं लगाऊंगी अभी तड़का। और बाकी चावल बन चुके हैं, सरन जी आने वाले हैं, तो आलू की सब्जी भी तैयार हो रही है। और आलू का रायता, बूंदी का रायता कैंसिल हो चुका है। चलो इनको ढकती हूँ सबको। हमारी कद्दू की सब्जी जो बची है ना, बाकी हम लोगों ने खा ली है। और आनिया को अनिष्का को दोनों को बहुत पसंद आई। सरन जी ने खाई है इतनी मन से नहीं। आनिया आई और भाग गई किट्टू। तेरा आग वाला तड़का, सांस नहीं आ रही है। पूरा ऐसा लग रहा है मेरे मुंह के अंदर चला गया। चलो इसको ढकती हूँ। और रायता मैंने छोंक दिया है, इसमें लगाई है थोड़ी सी राई और जीरा, एक साबुत लाल मिर्च, बाकी थोड़ा काला नमक और मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। अनिष्का की वजह से मिर्ची बहुत कम ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं खाती है, बहुत कम खाती है। हालांकि आनिया खा लेती है थोड़ा। तो चलो इसको ढकती हूँ। और चावल तैयार है, लगाएंगे खाना। सरन जी भी आने वाले हैं, 2 बज चुके हैं। हमारे चावल भी तैयार है, रायता भी तैयार है, बस बनानी है गर्मा गर्म रोटियां। और सुबह भी अनुष्का ने और आनिया ने रोटी ही खाई, पूड़ी बिल्कुल नहीं खाई, बनाई ही नहीं थी फिर मैंने पूजा के लायक। और 2 पूड़ियाँ सरन जी खा के गए थे बस। तो चलो इसको ढकती हूँ। ये खोआ भूनने की तैयारी तो मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है। और ये सरन जी लेके आए थे 2 किलो मैदा, मैदा कह रही हूँ मैं, 2 किलो खोया। तो 1.5 के लगभग भून रही हूँ मैं, आधा किलो मैंने बचाया हुआ है अभी, बाद में देखेंगे उसका कुछ और। तो चलो इसको भूनती हूँ। और कढ़ाई में ना मन का नीचे जल जाएगा, पहले इसको तोड़ लेती हूँ मैं। और हालांकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सच में प्योर खोया की ना यही पहचान होती है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो सरन जी लेके आए हैं अपनी जान पहचान वालों के वहाँ से, प्योर खोया है ये ताज़ा। वो कह रहे थे या तो दूध ले जाओ या फिर खोया मतलब ले लो। तो सरन जी बोले प्योर होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें दूध दे दो। तो कह रहे नहीं, प्योर ही बनाया है ये। और देखते हैं अभी जब बनाएंगे ना, घी अगर इसमें छूट रहा है तो समझो प्योर है ये।
तैयारी हो गई है, सरंजी ग्रेट कर रहे हैं और एप्पल खाते खाते बस खोया हमारा भुन चुका है। काफ़ी अच्छा निकला। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा होगा, लेकिन खोया बहुत अच्छा निकला। मेरी फ़ोन की ना बैटरी चली गई थी और वैसे भी पता नहीं क्यों बंद हो रहा है आजकल। और बाकी इधर सरंजी ने गोला ग्रेट करके बादाम भी कट कर दिए हैं और ड्राई फ्रूट कट हो रहा है धीरे धीरे। बाकी गोला ये ज़्यादा हो जाता है इसलिए हमने बचा दिया है आधा। और इधर किशमिश चिरौंजी इनको भी मैं डालूँगी जब ये सब कट जाएंगे ना, तब एक साथ मिलाएंगे सारा मसाला। इधर है मींगे, काजू और बादाम। बादाम कट चुके हैं, थोड़े बच्चे हैं तो अभी काटेंगे इनको। आनिया आई थी, दोनों कह रही थी, उनको काटने नहीं दिया तो वो बलगुड़ियाँ पो रही हैं दोनों, माला ना, अनिष्का और आनिया। आवाज़ आ रही होगी दोनों की हंसने की। चलो मैं कटवाती हूँ साथ में। मींग के लाई थी मैं 2 पैकेट, तो एक मैंने बचा दिया है और जो जी मॉल से लाए थे ना वो डालेंगे, मतलब पूरा पैकेट। ये बचा हुआ है, देखते हैं बाद में काम आ जाएंगे किसी चीज़ में। खा लो बेटा, खाना भूख लग रही है तो। सारी चीज़ें डाल दी हैं और अभी बूरा मिलानी है खोया में। मीठी नहीं खाई जाएगी, हाँ तो इतनी सही है, हमें ही चाहिए आधी। देखो आधी हो गई है पैकेट और सरजी कह रहा आधी नहीं हुई है। और कितना शौक है इनको, देखो मुझे नहीं मिलाने दे रहे हैं और गुजिया भी मुझे नहीं बनाने देंगे, ये पता है मुझे, पता है। तलेंगे भी और काटेंगे भी। लड़ाई होती है हमारी इस चीज़ पे कि मुझे छोड़ दो एक दो। सारा सामान इधर रखा है हमारा तैयार होके, जो इसमें जाएगा। मसाला मिलाने का काम करती थी सरंजी ने, वो भी छीन लिया। सरंजी इधर को लेके आओ थोड़ा सा, अखबार पे चादर पे जाएगा नहीं तो। खोया बहुत बहुत अच्छा है सच्ची में। और अभी मैंने इधर मैदा छान ली है, बाकी अंदर बहुत शोर हो रहा है, तीनों मिलके बहुत गदर कर रहे हैं पापा बेटी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता फिर काम करने का। गाने चल रहे हैं, मैं बंद करती हूँ नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और घी ले लिया है मैंने, बाकी इधर पानी गर्म हो रहा है। घी मैंने ऐड कर लिया है इसमें, बाकी अभी कटोरी में है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और इसको मिलाते हैं अच्छे से, थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा बचाया है, ये बाद में ऐड करूँगी। चलो इसको लगाते हैं। बच्चे चले गए हैं, नहीं उधर गए, चौक वगैरह आज बच्चों ने बनाया है ये। और फिर आनिया यू बना रही थी, टिकली जो बोलते हैं, हमारे वहाँ टिकली बोलते हैं, हाथ से ना ऐसे करके जो बनाते हैं। चलो फिर चलते हैं नीचे, मतलब अभी जाएंगे होली चौक पे पूजा करने। पूजा हमने कर दी है। सरंजी दूर जाके खड़े हो गए हैं पूजा करके लिए मार्केट में। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, सरंजी और मैं। पापड़ वगैरह लेके नहीं आए हैं, थोड़े मोल के भी लाते हैं। चिप्स वगैरह मैं घर में ही बनाती हूँ और बाकी मोल के। अच्छा आज मंडे है। आ गए हैं कचरी पापड़ लेने, अपने ही भाई की दुकान है ये हमारे। कल लेके जाना जिन्होंने नहीं लिए हैं। भीड़ भीड़ देखो, भीड़, होली की धूम की भीड़। हम लोग फंसे हैं जाम में। फूल वगैरह लेके हम लोग चल दिए हैं घर। और यो साथ खेलती हैं फूल से हम लोग ना, आनिया अनिष्का मैं, तो हमने फूल भी लिए हैं। उसको रंग नहीं लगाते हैं हम लोग, फूलों से खेलेंगे उसके साथ। सांस चढ़ गई। मंगलम के यहाँ से आई है चाउमीन इन दोनों के लिए, मैं गई थी साथ में आज।
चलो निकाल लो। और बस होलिका जल गई हैं। ओ, जय हो होलिका मैया की। अक्सर डालो ना ये तुम लोग, लो इसमें से डालो यार। गलत में रुकना, हटना हटना। इनको मैंने बोला नहीं, यहाँ लगाओ बीचों बीच। देख रहे हो तुम कहाँ जा रही है, तार मारे होंगे देखो। अरु से भी चढ़वाओ मेरे, क्योंकि सरन जी ले आए थे आग, चाउमीन नहीं खा पाए और ऐसी ही रखी हुई है। ये किसकी है? ये उसकी है, अनिष्का की। इसने खा ली थी शायद, है? ये किट्टू की है।